नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे और साथ ही साथ कुछ लोगों का मैं बात करूँ रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम रीयूनियन का रियल मीनिंग है क्या? क्या डीएम से बात करना रीयूनियन होता है, या उनकी कॉल आ जाना, या स्टेटस देख लेना, या मेरी किसी पिक पे रिप्लाई कर देना 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, क्या ये साइन होता है रीयूनियन का? तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। आज की चैनलिंग करने से पहले ये मैं मेंशन कर दूं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूं या आप लोगों के साथ शेयर करूं, रीयूनियन का रियल मीनिंग है क्या कि एक डीएफ जो इनर हीलिंग कर रही होती है, जो खुद के ब्लॉकेजेस हील कर रही होती है, उससे डिवाइन क्या करता है, जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा होता है, या टेलीपैथी के ड्यूरेशन आपके डीएम की सोल या डीएम की हायर सेल्फ आपको आके ट्रिगर कर देती है, आपका फियर हो जाता है ट्रिगर, या कोई भी ब्लॉकेजेस आपके, फिर आप उसे हील करते हो। राइट, हर मंथ आप हील कर रहे होते हो। तो जिनका ऑन एंड ऑफ चलता है उनमें से बहुत सी डीएफ ये नोटिस करेंगे कि उनका 10 दिन का रीयूनियन होता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन 10, 20, 1 महीने में होता रहता है। देन ये साइन होता है कि आपके कौन से ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं और कौन से ब्लॉकेजेस अभी बाकी हैं। ओके, तो जिस भी डीएफ का ये ऑन एंड ऑफ होता है, या मैं बात करूँ 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो आते हैं, वो रीयूनियन नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली रीयूनियन ये होता है कि जब वो पर्सन आए और आने के बाद उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाए, कि फाइनली जो आप हीलिंग कर रहे हो उस हीलिंग का एज अ पर्सन आपको भी थोड़ा सा चेंजेस खुद में फील हो रहा है। साथ ही साथ आपके डीएम कैसे बात कर रहे हैं, पहले वो कैसे थे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम डीएम इंटीमेसी से डील कर रहा है, राइट। 1 महीने पहले वो इंटीमेसी से डील कर रहा था, 1 महीने के बाद आपका फिर सेपरेशन आ गया, फिर उसने आपको फुल मून पे बात कर ली, रीयूनियन हो गया आपका, जिसे आप कहते हो। और इस ड्यूरेशन अगर डीएम में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, देन ये साइन होता है कि ये डीएम आपको ट्रिगर कर रहा है, ये आपके ब्लॉकेजेस को मिरर कर रहा है, ना कि आप इसे रीयूनियन समझो। मेरे अकॉर्डिंग रीयूनियन का वो मतलब होता है कि जब फाइनली जो डीएफ अपने ब्लॉकेजेस हील कर रही होती है, डिवाइन डीएम के थ्रू दिखा रहा होता है कि जितना तुम हीलिंग कर रहे हो उसका असर डीएम पे कितना पड़ रहा है। और जब डीएम आपसे बात करे, वो ओपन अप होने लगे आपसे, वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करने लगे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ब्लॉकेजेस, अपने फियर, अपने ट्रॉमा आपके साथ शेयर करने लगे। या इससे पहले वो आपको ब्लॉक ऑन एंड ऑफ कर रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, बट इसके बाद जब आपका हम टर्म यूज़ करते हैं कि बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है, देन ये साइन होता है कि जो डीएफ इतने दिनों से हीलिंग कर रही थी, डिवाइन उसका रिजल्ट उनको देने वाला है। ना कि डीएम आता है, इंटरमिसेस से बात करता है, फिर नेक्स्ट डे ब्लॉक कर देता है। या मैं बात करूँ, वो कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, या वो कॉल कर देते हैं, स्टेटस का रिप्लाई कर देते हैं। क्योंकि कई बार चैनलिंग के बाद बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होता है कि डीएम से उनकी बात हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि मैम ये हमारा रीयूनियन हो गया। ये डायरेक्टली आपके लैंग्वेज में हो सकता है ये रीयूनियन हो, मेरे लिए ये रीयूनियन नहीं होता। मेरे लिए इसका मतलब ये होता है कि डीएम ने इस फुल मून या इस न्यू मून या इस चैनलिंग के बाद जो आप सुन लेते हो, 10 दिन के अंदर आपका डीएम आ जाता है या 2 दिन के अंदर आ जाता है, एग्जैक्टली जो मैं बोलती हूँ आपके साथ हो जाता है, देन ये साइन होता है कि वहाँ पे डीएम अपने ब्लॉकेजेस आपको दिखा रहे कि अब तुम्हें कितना ज़्यादा काम करना है। साथ ही साथ आप कितना ज़्यादा ब्लॉकेजेस अभी भी आपके अंदर बाकी है, देन आप एक दूसरे को मिरर करते हो। क्योंकि परमानेंट यूनियन तभी आप अचीव करते हो जब आप दोनों के ब्लॉकेजेस 50 to 60% हील हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रीयूनियन के लिए, हारमोनियस यूनियन के लिए, 3D मैरिज के लिए आपके 100% सारे के सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता। मेनली जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अफेक्ट डाल रहे हैं, जो ट्रॉमा डाल रहे हैं, जो पेन आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींच रहे हैं, जब तक वो हील नहीं होगा आपका परमानेंट यूनियन नहीं होता। बट अगर आपको छोटे मोटे ब्लॉकेजेस बाकी होते हैं, देन इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि मैम हम जब पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, डीएम के सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, हमें कितना टाइम लगेगा, क्या तब रीयूनियन होता है, क्या तब परमानेंट यूनियन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो चीज़ें आपको आपके डीएम पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, पेन, फियर हावी होते हैं,
उसमें टाइम लगता है। जैसे वो हील हो जाते हैं तो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आपके रहते ही रहते हैं, और इस ड्यूरेशन पे भी डीएम आपका परमानेंट कमिटमेंट दे देता है या आपकी मैरिज हो जाती है। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि अवेकनिंग कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होती। जैसे कि आपने एक बार बर्थ ले लिया, अब आपने ले लिया, अब लाइफ आपकी टिल दी डेथ चल रही है, वैसे अवेकनिंग होती है। एक बार आपकी अवेकनिंग डिवाइन ने ट्रिगर कर दी तो टिल दी डेथ आप हर सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड आप उसमें कुछ ना कुछ लर्न करोगे। आपकी सोल का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन की चीज़ों से डील करना शुरू कर दोगे, और ये आपका डेथ तक चलता रहेगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैम अवेकनिंग कितने टाइम के लिए चलती है, कब तक चलेगी, हमें क्विट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार डिवाइन ने आपको ट्रिगर कर दी अवेकनिंग, क्योंकि ये डिवाइन प्लान था, ये मेरे हाथ में नहीं था, ना ये आपके हाथ में कि आप खुद की अवेकनिंग को ट्रिगर कर दो। इवन किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान भी अपने आप को अवेकनिंग ट्रिगर कर दे। ये सब डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ ऐसा लिखा है, तो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिल गई हो कि एग्जैक्टली रीयूनियन का मतलब होता क्या है। क्योंकि जितने ब्लॉकेजेस आप हील करते चलोगे, डीएम अपने ब्लॉकेजेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताते चले जाएंगे। देन ये साइन होता है कि अब आप अपने परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, हर एनर्जी के थ्रू या जितनी भी चैनलिंग होती है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। अब मैं बात करूं वहीं पे कुछ डीएफ की जो मुझे एनर्जी पिक हुई है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इस फुल मून के बाद, या कल या परसों की मैं बात बोलूं, या इवन आज भी हो सकता है, या मैं बात करूं इस चैनलिंग के बाद भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ दिनों से, जब से ये फुल मून आया था, आपको रात में सडनली बहुत ज़्यादा चेस्ट में, हार्ट एरिया पे एनर्जी का फ्लो आके रुक जा रहा हो। आपको मिडनाइट में 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, आपकी सांसें फूल रही हो, आपका बॉडी टेम्परेचर, पहले आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, आपको सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है, और आपको चेस्ट एरिया पे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी या आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से ठंडा पड़ के या स्पिन कर रहा है, या वहाँ पे पेन होके स्पिन कर रहा है। बट मैं ओवरऑल बात करूँ, जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी, बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, बट ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही हुआ है कि आपको रात में इस टाइम बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, और वो फिर आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल हो जा रही है। देन ये साइन है कि ये जो फुल मून आया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया कि इस बार बहुत से नियम अवेकन होंगे, साथ ही साथ बहुत से लोगों का रीयूनियन या परमानेंट यूनियन होगा दिसंबर एंड तक। तो इसमें है क्या कि हमारा हार्ट चक्र और डीएम का हार्ट चक्र से एक वाइट कलर की कॉर्ड हमेशा कनेक्ट होती है, इसीलिए डिवाइन डीएफ के अपर चक्रास को पहले एक्टिव करा देता है, जहाँ पे उसका हार्ट चक्र आता है, जहाँ पे थर्ड आई आता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, आप अपने डीएम की एनर्जी उतनी पिक करोगे, या आपका थर्ड आई एक्टिव होगा, आप फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा आपको डाउनलोड्स पहले आने लगेंगे, और साथ ही साथ आप पूरी जर्नी को कमिट करना शुरू कर दोगे। बट जिन लोगों के थर्ड आई ब्लॉक्ड होते हैं, वो फ्यूचर की टेंशन बहुत लेते हैं, वो प्रेजेंट में ओनली फियर से डील कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। बट जिन लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, उनके साथ ये होता है कि मुझे पता है जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, कितना टाइम लगेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट येस मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करूँगी, जो मुझे गट फीलिंग आ रही है मैं अपनी गट फीलिंग को फॉलो करूँगी। दिन ये साइन है कि आपका थर्ड आई और साथ ही साथ आपका हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो गया है या बैलेंस हो गया, और यहाँ से आप अपनी इंट्यूशन को, डिवाइन प्लान को, डिवाइन के साइन को फॉलो करना शुरू कर देते हो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी निगेटिविटी। ओके, देन जिन लोगों के साथ ये हो रहा था अभी, हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा सेंसेशन होना रात में, सांस बहुत ज़्यादा 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रात में फूलना, और आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा हो, देन ये साइन है कि ये आप और आपके डीएम के जो ब्लॉकेजेस थे, जो हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस थे, जो डीएम तक नहीं जा पाते। क्योंकि हम एक बात बोलते हैं कि पहले एक डीएफ के हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हैं, तब कहीं ना कहीं जाके डीएम के एक्टिवेट होते हैं, और तब डीएम भी डीएफ की एनर्जी पिक करना शुरू कर देता है कि एग्जैक्टली कब बुरा हो रहा है, कब अच्छा हो रहा है, वगैरह वगैरह। देन ये साइन है कि जो आप दोनों के हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस थे, वो डिवाइन इस टाइम ड्यूरेशन में
निकाल रहा है, या आपके हार्ट चक्र की निगेटिविटी जिसने आपकी परमानेंट यूनियन को कहीं ना कहीं लाके रोक के रखा हुआ है या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो आपका यहाँ से हार्ट चक्र की निगेटिविटी रिलीज हो रही है, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। इसके अलावा ये कोई साइन नहीं था। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका कल रात में या पूरे दिन आपकी पूरी बॉडी में ऐसा हो रहा हो कि आपके, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, आपके रूट चक्र से लेके सेक्रल, और साथ ही साथ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि आपको आपका हार्ट चक्र, आपका सेक्रल और आपका सोलर और साथ ही साथ रूट आपको जब स्पिन कर रहा होगा, स्पिन करने के साथ साथ आपको ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर रही हूँ कि जिन डीएफ के साथ उनके रूट चक्र से लेके उनके हार्ट चक्र तक आपको पूरी एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है, वो स्पिन करते हुए फील हो रहे हैं कि पूरी तरीके से कुछ चीज़ें अंदर वाइब्रेट कर रही है, वो स्पिन कर रही है, और स्पिन के साथ वहाँ पे आपको कोई भी पेन फील नहीं हो रहा, ना आपको निगेटिविटी रिलीज हो रही है, ना आपको रोना आ रहा है, बस ओनली एंड ओनली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में फील हो रहा है, आपको ठंडक लग रही है। देन ये साइन है कि ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ओके, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से मैं बात करूँ जितने भी डीएम एनर्जी से डील कर रहे हैं, वो चाहे फीमेल बॉडी में हो, सेम जेंडर हो, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, देन उन लोगों के साथ ऐसा है कि कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है, वहाँ पे इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि लॉस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, या बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया हो जो भी डीएम एनर्जी में हो, या बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा या तो गेन हो गया या तो लॉस हो गया, या शक्ल बहुत थोड़ी बहुत बीमार टाइप की, थोड़ी सी वैसी अगली टाइप की लग रही है, देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं डीएम जितने भी इस टाइम कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उनके ऊपर उनकी कार्मिक साइकिल रूट चक्र की एनर्जी स्पीड अप हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं अब लॉस को बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हैं। लॉस यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, मे बी घर से भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे मुझे लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होना, डिप्रेशन दिख रहा है। आई होप कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि कुछ डीएफ को ऐसा दिख रहा होगा कि आपको 11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 999 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपको 00 या 1010 जिन भी डीएफ को बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन ये उन लोगों के लिए है कि ये कहीं ना कहीं वहाँ पे कार्मिक साइकिल अब सरफेस होना शुरू हो गई है। और जिन डीएफ को ये एंजल नंबर के पैटर्न नहीं दिख रहे हैं, देन वहाँ पे एक और साइन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं स्नेक दिख रहा होगा अकेला एग्रेशन में, उसका पूरा कहीं ना कहीं वो अपर साइड ज़्यादा देख रहा है, अकेला है, और आपको कहीं ना कहीं मैं बात करूँ बर्थ देते हुए एनिमल्स की पिक बहुत ज़्यादा दिख रही हो। कुछ डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि आपको डेथ के फियर बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हों, और आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ दिख रही हो। यहाँ पे डेड बॉडीज़ किसी की भी हो सकती है, आपके डीएम की हो सकती है, आपके घर वालों की हो सकती है, या आपके रिलेटिव की हो सकती है, या जिन लोगों को डेथ की न्यूज़ भी सुनाई दे रही है, देन ये साइन है कि वहाँ पे अब कार्मिक साइकिल सरफेस होना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भी डीएफ बिल्कुल पर्जिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल निगेटिविटी से वो डील नहीं कर रही है, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन पे, देने साइन है ये ओनली उनके डीएम को इंडिकेट कर रहा है कि उन डीएम की लाइफ में क्या होने वाला है, ना कि ये आपके लिए कोई साइन है। देन जिन डीएफ को ऐसा कुछ भी दिख रहा है कि स्नेक का सर कटा हुआ है, या स्नेक को कोई मार रहा है, या डेड बॉडीज दिख रही है, या आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिख रहा है, देन ये साइन है कि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम के लिए। ओके, अब वहीं पे बात करूँ, आज ये कुछ टाइप के डीएफ के लिए है, मैं बहुत कम टाइप के डीएफ ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया था, और उसके बाद ये चैनलिंग एक सॉन्ग आई थी, इसका टाइमिंग 333 था, वो मैं पिन कर दूँगी, आप समझ जाना। इस टाइम ऐसा है कि बहुत से लोगों का जिनका भी फोर्सफुली मैं बात करूँ, या तो वो डीएफ हो सकती है,
या डीएफ की इंगेजमेंट अगर हो रही है या मैरिज की बातें चल रही है उनके लिए, या इन केस अगर आपका नहीं है देन आपके डीएम का हो सकता है, राइट, या ओवरऑल किसी का भी हो सकता है। तो वहाँ पे जिनका भी ऐसा कुछ चल रहा है कि मैरिज होने वाली है या इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी या कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए साइन दिख रहा है कि ये चीज़ें आपके दिसंबर तक या जैन तक एंड होने वाला है, या कहीं ना कहीं इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ने वाला है। बस ज़्यादातर जिन भी डीएफ की लाइफ में उनके घर वाले कहीं ना कहीं इंगेजमेंट या तो फिक्स हो रही है या हो चुकी है, या ऑलरेडी आपके लिए ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है कि आप नहीं करना चाहते, देन बहुत से डीएफ का ऐसा कोई भी सिनारियो बनने वाला है कि वो इंगेजमेंट आपकी अगर हो चुकी है या डीएम की हो चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इनोवा क्यों करूं या जो भी क्यों करूं, देन ये साइन है कि कुछ कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए, बट येस ये आपका कहीं ना कहीं डिले होने वाला है, ये आपका कैंसिल होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग जो लोग मेरे चैनल से ऐड थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग की, और हीलिंग करने के बाद वो कहीं ना कहीं खुद को देख रहे हैं, और देखने के बाद साथ ही साथ उन लोगों का जो भी चल रहा था वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो चुका है। ओके, और वहीं पे बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपकी हाफ बॉडी में फ्लो बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, राइट, और आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपकी पूरी बॉडी में, या तो बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो जा रही हो रात में या मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, आपको पूरी हाफ बॉडी में डिफरेंस फील हो रहा होगा। आधी बॉडी आपकी या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, या मैं बात करूँ आधी बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और इसके साथ कुछ डेव के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका नोज़ में सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, आपके हार्ट और साथ ही साथ आपके थ्रोट। मुझे कुछ लोगों के साथ ये लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्र पे बहुत ज़्यादा पेन या खराश हो सकता है, कुछ लोगों को कोल्ड तक हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ लोगों को कुछ दिनों से सडनली आपको माउथ के अंदर बहुत अलग सा टेस्ट आ रहा होगा, बहुत अलग सा नोज़ में स्मेल आ रहा होगा, राइट। देन ये साइन है कि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, ये आपके इनर डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर रही है। तो जिन लोगों के साथ ये कोई भी एनर्जी पिक हो रही है, ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, ये एनर्जी उन डीएफ की है जिनको सिर्फ और सिर्फ थ्रोट चक्र में पेन है। उनको बहुत ज़्यादा वाइट स्नेक दिख रहे होंगे, या वाइट बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, या वाइट कलर के कुछ भी दिख रहे हो, और साथ ही साथ उनको ऐसी कोई भी चीज़ें दिख रही हो जहाँ पे कपल्स में बटरफ्लाई हो या स्नेक्स हो, जो दो एक साथ होने के लिए फाइट कर रहे हो, और वो तीन में हो, या तो बटरफ्लाई हो सकती है या बर्ड्स हो सकते हैं या आपके स्नेक हो सकते हैं। देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके डीएम के जो भी थ्रोट चक्र हैं वहाँ पे धीरे धीरे वो थ्रोट चक्र की एनर्जी अब उन पे हावी होना शुरू हो गई या एक्टिव होना शुरू हो गई है। और यहाँ से जो अभी तक अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखा था, जो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से रन करना गलत लग रहा है, ये लग रहा है, बट स्टिल कुछ बोलना नहीं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना, तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट करेगी। वहाँ पे इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ लोगों का कन्फेशन मुझे दिख रहा है। आई होप कुछ लोगों के साथ ये हो, और जिन भी डीएफ के साथ ये कोई भी एनर्जी मैच करती है, देन ये साइन है कि ये आपके लिए था। और जिन लोगों के साथ ये एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं करती है एक भी, देन ये साइन है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम एक भी एनर्जी मेरे साथ पिक नहीं हुई, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो। जिनके लिए डाउनलोड्स होते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, जिनकी एनर्जी मैच करती है सिर्फ उनके लिए होता है। हर बार सभी डीएफ के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देन ओवरऑल मैं बात करूँ, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, एक्सट्रीम लेवल पे पर्जिंग होने वाली है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, स्पेशली आपके थर्ड आई पे पेन हो सकता है। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ डीएफ को आपका जो आई है, आपका आईब्रो है और आपकी ईयर्स हैं, इसमें मुझे पेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कुछ डीएफ का। स्पेशली कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपको राइट आई में हो सकता है, सॉरी। तो जिन लोगों के साथ आपके आई साइट में एक आई से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हो,
एक साइड में आपको पेन है, या मैं बात करूँ आपको ब्लरी विज़न आ रहा है, देन ये आपकी इनर डीएमडीएफ एनर्जी है। अब ये आपकी या तो लेफ़्ट हो सकती है या तो राइट हो सकती है, देन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी इस टाइम बहुत सी पर्जिंग होने वाली है, बहुत से फ़ियर या साथ ही साथ कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस हो रही है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो।